इसराइल और पैलेस्टीन दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने और उनके बीच हो रहे कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए कई बार समझौते हुए पर कुछ खास समाधान नहीं निकला। आज हम आपको इस वीडियो में उन सभी कारणों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जिनके कारण इन दोनों देशों के बीच का विवाद बढ़ता चला गया। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेडिटेरेनियन सी और जॉर्डन रिवर के बीच पड़ने वाले इस छोटी सी इलाके में हजारों साल पहले यहूदी लोग रहा करते थे। समय समय पर कई आक्रमणकारियों द्वारा आक्रमण किए जाने पर लाखों यहूदी लोग अपने आप को बचाने के लिए दूसरे देशों में शरण लेते थे। यहूदी लोगों की खासियत ये है कि वे लोग जहाँ भी जाते अपना कॉलोनी बना लेते थे और बिजनेस में भी काफ़ी माहिर थे। दोस्तों, इजराइल के अंदर बसे जेरूसलम शहर को यहूदी, मुसलमान और ईसाई धर्म के लोग पवित्र मानते थे। पर एक टाइम ओटोमन एम्पायर का कब्जा हुआ करता था, जो कि 1299 से 1922 तक रूल किया था। दी चर्च ऑफ द होली सेपलेचर ये दुनिया भर के ईसाइयों की आस्था का केंद्र है। यही ईसा मसीहा की मौत हुई थी, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं से वो अवतरित हुए थे। मुसलमानों का इलाका चारों इलाकों में से सबसे बड़ा है और यहीं पर डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अल अक्सा मौजूद है। मुसलमानों के लिए ये तीन पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यहूदी इलाके में वेस्टर्न वॉल है। ये वॉल टेम्पल माउंट का बसा हुआ हिस्सा है। माना जाता है कि कभी यहूदियों का पवित्र मंदिर इस स्थान पर था। इस पवित्र स्थल के भीतर ही द होली ऑफ द होलीज या यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान था। 1940 के पहले यहूदी लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब हिटलर ने यहूदियों को मारना शुरू किया, तब लाखों यहूदी भागकर पैलेस्टीन आ गए। उससे पहले भी 1881 में पूर्वी यूरोप में हो रहे नरसंहार से बचने के लिए ज़्यादातर यहूदियों का पलायन इस इलाके में होने लगे। इसके बाद 1904 से 1914 के बीच हज़ारों की संख्या में यहूदी पैलेस्टीन में आकर बसने लगे। 1909 में जब हज़ारों की संख्या में यहूदी लोग बसने लगे, तब एक शहर बसाया गया जिसका नाम तेल अवीव रखा गया। दुनिया भर के मुल्कों से जब यहूदियों का पलायन चल रहा था, तभी 1896 में ऑस्ट्रिया हंगरी के जर्नलिस्ट थियोडर हर्जल ने एक आर्टिकल में यहूदियों के लिए अलग देश की बात उठाई। 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ओटोमन एम्पायर हारने की कगार पर था, उस समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर आर्थर बेल्फोर ने एक डिक्लेरेशन जारी किया। इस डिक्लेरेशन के तहत ब्रिटेन यहूदियों को उनके पवित्र भूमि पैलेस्टीन देगा और वहां उनका पुनर्वास कराएगा। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने चुपके से फ्रांस और रूस के साथ साइक्स-पिको एग्रीमेंट पर साइन किया। उसने पूरे मिडिल ईस्ट को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और ये तय किया कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा देश किसके हिस्से में जाएगा। इसमें उसने पैलेस्टीन को अपने हिस्से में रखा, सीरिया और जॉर्डन फ्रांस को दिया गया, वही तुर्की का कुछ हिस्सा रूस के पास गया। एक तरफ ब्रिटेन ने सामूहिक तौर पर यह कहा कि पैलेस्टीन हम यहूदियों को देंगे, वही दूसरी ओर उसने गुपचुप तरीके से साइक्स-पिको एग्रीमेंट के तहत यह हिस्सा अपने पास रख लिया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ओटोमन एम्पायर की हार हो चुकी थी और पैलेस्टीन में ब्रिटिश राज शुरू होती है। बेल्फोर डिक्लेरेशन के कारण भारी मात्रा में यहूदियों का पलायन पैलेस्टीन में हो रहा था। इस दौरान यहाँ पर यहूदियों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी थी। पैलेस्टीन में जो यहूदी पलायन करके आ रहे थे, उन्हें यहाँ आकर ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी। धीरे धीरे यहूदियों का पैलेस्टीन में विस्तार। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। हिटलर के शासन में पूरे यूरोप में भयंकर स्तर पर यहूदियों का नरसंहार हुआ। करीब 7 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। यूरोप में रह रहे यहूदियों को महसूस हुआ कि पैलेस्टीन के अलावा कहीं कोई दूसरी जगह नहीं है जहां यहूदी सुरक्षित रह सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन अस्तित्व में आता है। वहीं दूसरी तरफ यहूदी और अरब के लोगों के बीच का मतभेद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ब्रिटेन इस मसले को हल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने ये मसला यूनाइटेड नेशन में भेज दिया। इस मसले पर यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई और नतीजा निकला कि जहाँ यहूदियों की संख्या ज़्यादा है उन्हें इजराइल दिया जाएगा, वही जिस जगह पर अरब बहुसंख्यक है उन्हें पैलेस्टीन दिया जाएगा। तीसरा था जेरूसलम। इसे लेकर काफी मतभेद थे। यहाँ आधी आबादी यहूदी थी और आधी आबादी मुस्लिम। इसे लेकर यूनाइटेड नेशन ने अपनी फैसले में कहा कि इस इलाके पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा।
लेकिन यूएन के इस फैसले में अरब देश खुश नहीं थे। अगले ही दिन पड़ोसी अरब देश इजिप्ट, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने उस पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई। इस लड़ाई के बाद जॉर्डन के पास फिलिस्तीन के पूरे वेस्ट बैंक का नियंत्रण आ गया। वही गाजा पट्टी पर इजिप्ट का, वही थोड़ी बहुत जगह फिलिस्तीन की बसी थी, उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध के कारण फिलिस्तीन का अस्तित्व ना के बराबर हो गया। युद्ध में इजराइल ने फिलिस्तीन के 50% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध के वजह से लगभग 7 लाख फिलिस्तीन को बतौर शरणार्थी अपना देश छोड़ना पड़ा। 1967 में इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने दोबारा इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर ली, लेकिन इस हमले से पहले ही इजराइल ने इन तीनों देशों पर हमला कर दिए और तीनों देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट, इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला और जॉर्डन से वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समझौते के कारण इजराइल को सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस करना पड़ा। इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इस वॉर के बाद यासर अराफत, जो पैलेस्टीन का फॉर्मर प्रेसिडेंट था, उन्हें PLO यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी। इस संगठन ने कई छूट-मूट बमबारी करी, विदेशों में स्थापित इजरायली एम्बेसी पर हमला किया, इजराइल के कई विमान हाईजैक किए गए। इस दौरान इस देश में हिंसा बढ़ने लगी थी। इस दौरान 1993 में ओस्लो एकॉर्ड समझौता होता है। इसमें यह निर्णय लिया गया कि पैलेस्टीन इजराइल को एक अंतर्राष्ट्रीय देश के रूप में स्वीकार करेगा। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने PLO को पैलेस्टीनियन लोगों का प्रतिनिधि माना। इस समझौते में यह भी निर्णय लिया गया कि पैलेस्टीन सरकार वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को लोकतांत्रिक ढंग से नियंत्रित करेगी। इस समझौते के लिए इजराइल के यतिस्टक राबिन और पैलेस्टीन के यासिर अराफत को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। साल 2000 में इजराइल और पैलेस्टीन दोबारा एक मंच पर आए। दोनों देशों के बीच इस समझौते में कोई खास सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते ये शांति समझौता टूट गया। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।